तो यू नो एवरीबडी हियर, इधर सामने देखो, सामने स्क्रीन पे बेटा. सो you know that all the actions of our body, we have discussed it, कि all the activities, all the actions of our body is controlled by our nervous system. And mainly कौन सा nervous system? Central nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. But अब एक चीज सोचो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? मसल्स के साथ, आईज के साथ, नोज के साथ, लेग्स के साथ, बैक के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ. कैसे कम्युनिकेट करता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स. बेटा छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बाद में वर्कशीट्स पे ध्यान देना. इधर देखो. सो नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स या नर्व्स. बट देयर आर कितनी नर्व्स? हर सेल में थोड़ी नर्व जाएगी, ठीक है? तो हर सेल में तो नर्व जाएगी नहीं, तो क्या क्या करेंगे? बहुत सारी जगह नर्व्स नहीं भी जा पा रही, ठीक है? और अगर जा भी रही है, फॉर एग्जाम्पल, कि अब हम जो है ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर इनर्वेटेड. इनर्वेटेड मीन्स which are connected with the help of nerves. Innervated nerves जहां तक जा रही है, राइट? अब क्या है कि हमारे पीछे जो है, या हमने दूर से देखा, बाई चांस हम सफारी में गए, जंगल सफारी, बट हमने कहा कि अब हम जीप से उतर के पैदल जाएंगे, कोई हमें दिखा तो है नहीं एनिमल, बट कहीं से तुम्हें देख के एक शेर ने जो है, लायन ने आपको देख लिया, एंड यू सॉ द लायन कमिंग टूवर्ड्स यू. सो व्हाट विल यू डू? इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन है कि एकदम आप भागना शुरू करते हो, है ना? जनरली रिफ्लेक्स एक्शन यही है कि भागना. ब्रेन ने जो है, या नर्वस सिस्टम ने इंटरप्रेट किया, मे बी यू कैन से न्यूरो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज किया कि भी डेंजर है, एंड यू स्टार्टेड रनिंग, राइट? तो मैसेज किसको आया? मसल्स को आया. बट उस मसल्स को क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए था. उस ब्लड फ्लो के लिए हार्ट बीट तेज चाहिए थी, राइट? पल्स रेट तेज चाहिए था, लंग्स का काम जल्दी होना चाहिए था. तो ये सब कोऑर्डिनेट होना चाहिए था. ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने तो सिर्फ मैसेज भेजा मसल्स को कि भाग ले भाई, बचना है तो भाग ले, ठीक है? बट उस भागने के लिए जो मसल्स को इतनी सारी चीजें चाहिए और जो ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो ब्रेन अकेला नहीं करता. तो ब्रेन ने क्या किया? इधर से उसने मसल्स को भेजा, उधर से उसने हाइपोथैलेमस को भी मैसेज दे दिया कि भाई देख ले, ये आ गया. हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को मैसेज भेजा, बिकॉज पिट्यूटरी इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस. ध्यान से अब देखो, क्योंकि बिकॉज यू हैव डन केमिकल कोऑर्डिनेशन, आई हैव, है ना? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव कंप्लीटेड केमिकल कोऑर्डिनेशन. यस, दैट्स गुड, हैंड्स डाउन. तो आप स्टोरी समझ लेंगे, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस को भेजा. सीधे होके बैठो, टेबल पे लीन मत करो, सीधे होके बैठो, ठीक? Nervous system will become more active when you sit straight with your back straight. So hypothalamus को मैसेज भेजा, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को भेजा. So what does the pituitary do? Pituitary secretes trophic hormone, stimulating hormone. ठीक है? उसने स्टिमुलेटिंग, किसको स्टिमुलेट किया? उसने स्टिमुलेट किया एड्रीनल ग्लैंड्स को. कहां पे है एड्रीनल ग्लैंड्स? एडरीनल, एड मींस ऊपर, रीनल मतलब किडनी. सो किडनी के जो ऊपर ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है? तो एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज मिला, और एड्रीनल ग्लैंड को पता चल गया इमरजेंसी है, इट्स एन इमरजेंसी. सो इट क्विकली सिक्रीट्स द हार्मोन एड्रीनलिन. बट वो एड्रीनलिन कहाँ गया? किस पे एक्ट किया? Adrenaline goes into blood and it circulates in the whole body quickly through blood. Blood तो जल्दी से सर्कुलेट कर रहा है, और जहां जहां पर भी एड्रीनालिन के रिसेप्टर्स है, लंग्स के ऊपर है, then there are receptors on the heart, then there is receptor on the blood vessels which start acting fast, due to which our heartbeat increased, due to which the efficiency of lungs, breathing increases, more oxygen, heartbeat increases, more supply of oxygen to the muscles, and muscles then generate more energy, and due to which you can run very fast. आप बाद में सोचते हो कि इतनी तेज मैं भाग सकती थी, ले इतनी तेज तो मैं, हम जो है कंपटीशन कर लें, हमसे तो भागा ही नहीं जाता.
but this occurs during emergency conditions. So, neural system along with the chemical control system या endocrine glands controls various functions of the body. Neural system alone cannot work. Chemical control alone cannot work. Both work together for proper coordination of various organs. Is it okay? ठीक है, चलिए अब आपने लिखा भी होगा, दोबारा से लिखिए. Why chemical control is required? Question is, write down. Why chemical control is required? Chemical control means hormonal control. Bracket में लिख लेना. Chemical means hormones. Chemical control is required, although we have neural control of various organs. Although we have neural control of various functions of the body. ये क्वेश्चन बेटा इस बार सीबीएसई बोर्ड में आया था, 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में. तो फर्स्ट पॉइंट, this is because all parts of the body require regulation. सबको रेगुलेशन चाहिए. कहीं से मैसेज आएगा, कहीं से स्टार्ट होने का मैसेज आएगा, फिर स्टॉप होने का मैसेज आएगा. All parts of the body require coordination, but all parts of the body are not innervated. INNERVATED. ठीक है जी, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं. लास्ट गर्ल्स, डोंट टॉक. बट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इनर्वेटेड. INNERVATED. सेकेंड पॉइंट, बेटा कुछ क्वेश्चंस की रेपिटेशन हर साल होती है, तो किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आता ही आता है. मे बी 3 मार्क्स, मे बी 2 मार्क्स, मे बी MCQ, मे बी रीजन असर्शन. तो इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग सम पॉइंट्स. मे बी आई टेल सम न्यू पॉइंट्स जो याद रह जाते हैं. Second point, the neural control is fast but short-lived. Neural control is fast but short-lived. Whereas chemical control is slow. But continue for a long time. There are certain processes in our body such as growth, such as development of puberty, मतलब reproductive organs, such as development of puberty, such as maintaining glucose in the blood, requires constant regulation. हर टाइम चाहिए है. Which is done with the help of hormones. थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स पूछे थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स पूछे थे. न्यूरल कंट्रोल इज प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज है, बट इज लोकलाइज्ड. न्यूरल कंट्रोल इज प्रिसाइज but is localized.
and act on specific target organs only. And acts on specific target organs only. But there are certain processes. But there are certain processes which require coordination of many organs. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की थी, which require coordination between various organs. This coordination is maintained by hormones only. This coordination is maintained by hormones only. That is why chemical control is required along with neural control. They work together. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लैंड्स. ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स. यू नो एवरीबडी हियर बॉयज, इधर ग्लैंड्स क्या है? दो इफेक्टर्स है हमारे पास, मसल्स एंड ग्लैंड्स. बट ग्लैंड्स भी दो टाइप की है, राइट? कौन सी है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. यहाँ पे देखिए. सो हियर दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ये एक्सोक्राइन है. ठीक है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये जो सिक्रीट करती है, दे पोर थ्रू द डक्ट्स. ये इनकी डक्ट्स है, इनके साथ पाइप्स है. ये यू कैन इमेजिन इट विद द टैप एंड द पाइप. यू नो exocrine glands, they have their own pipes. They secrete water which goes through pipe. But that pipe, आप नलके के साथ पानी पाइप लगाएं तो वो जो पाइप है, it gives water only to the specific flower beds. जहां पे आप वो पाइप निकालेंगे वहीं पर ही तो पानी जाएगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं. हो सकता है जो आगे वाली फ्लावर बेड है वो ज्यादा सूखी हो, बट आपने देखी नहीं, वहीं पे ही पानी एक फ्लावर बेड पे ही जा रहा है. सो दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. बट अगर आपने क्या चला दिया? एक स्प्रिंकलर चला दिया, है ना, और स्प्रिंकलर चला दिया या पानी कर दिया, पानी छोड़ दिया, उसमें कोई पाइप नहीं लगी, और क्या कर दिया आपने? छोटी छोटी नालियां जो है अपने जो भी है खेत में या वहां बना दी, जिससे पानी जो है, अब कोई पाइप नहीं है बट वो नालियों के थ्रू पानी जो है हर फ्लावर बेड में जा रहा है या हर जगह जा रहा है. वो खुला छोड़ दिया और वो नालियों के थ्रू हर जगह पानी जा रहा है. दैट इज लाइक endocrine glands. So this is endocrine glands. It secrete, ये जो पर्पल पर्पल चीजें दिख रही है, that is secretions. It secrete its secretions directly in the blood. Blood is circulate. आप कहते हैं ब्लड में छोड़ दिया, फिर उसके बाद ब्लड इन हॉर्मोन्स को लेके जाता है. हॉर्मोन्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? कैसे पता चलेगा हॉर्मोन्स को कि कहाँ पे एक्ट करना है? बेटा जहां पे उन्होंने एक्ट करना है उन स्ट्रक्चर्स, उन ऑर्गन्स, उन टिश्यूज के पास उसके रिसेप्टर्स है. जहां जहां पर भी वो रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां वो काम कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब इंसुलिन, इंसुलिन इज ए हार्मोन, ध्यान से समझना है. इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, ठीक है. कब सिक्रीट हुआ? हमेशा तो ब्लड में इंसुलिन नहीं है ना. कब सिक्रीट हुआ? जब हमारे बॉडी में, जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, है ना. हाई ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट पेनक्रियाज टू सिक्रीट इंसुलिन. इंसुलिन आ गया, चलो आ गया, कहां पे आया? ब्लड में आया. बट उसके रिसेप्टर्स कहां पे पड़े हैं? लिवर में पड़े हैं एंड मसल्स में पड़े हैं, या फिर सेल्स के ऊपर भी है. ठीक है, डिफरेंट सेल्स के ऊपर भी है. बट चलिए, दो मेन जगह जो है आपके लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो दो मेन जगह रिसेप्टर्स है, दैट इज लिवर एंड मसल्स. वहां जाके इंसुलिन बाइंड कर गया लिवर एंड मसल सेल्स पे. ठीक है. उन्होंने क्या किया? उन्होंने, इंसुलिन ने क्या किया? उसने मसल सेल्स और लिवर सेल्स को परमिएबल बना दिया ताकि उनके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज जाए एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ये नहीं है किडनी पे जाके इंसुलिन अटैच हो गया. क्यों भाई? किडनी के पास रिसेप्टर ही नहीं है उसका, वो अटैच ही नहीं हो सकते. कहाँ पे अटैच हुए हैं? मसल्स एंड लिवर सेल्स पे अटैच है, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स है.
इज इट ओके? ठीक है, तो हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, तो जहां जहां पे भी उनके रिसेप्टर्स है, ओनली देयर द हॉर्मोन्स कैन एक्ट। ठीक, तो दो टाइप की हमारे पास ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। These are, you can say, these are the taps with their own pipes. These are the taps without pipes. They secrete their secretions through the ducts. They are ductless glands, pour their secretions in the blood. Is it okay? ठीक है जी, तो लिख लो जल्दी से difference between exocrine and endocrine glands. Exocrine glands are the glands with ducts. Exocrine glands are the glands with ducts. Second point, they pour their secretions at specific sites only. They pour their secretions at specific sites. Ducts बहुत बड़ी बड़ी तो हो नहीं सकती. They pour their secretions at specific sites present nearby. पास में ही होंगी. Present nearby. थर्ड पॉइंट, क्योंकि उनकी सिक्रीशंस तो पास में ही है, पास में ही एक्ट करना है, सो दे एक्ट फास्टर. नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर फास्टर इन एक्शन. जो फास्ट होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इफेक्ट इज शॉर्ट लिव्ड. देयर इफेक्ट इज शॉर्ट लिव्ड. एंड नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, या आप लिख सकते हो सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड्स, ईयर वैक्स की जो ग्लैंड्स है, वैक्स ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स, एटसेट्रा. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, ductless glands. Next point, pour their secretions in blood. Pour their secretions in blood. Next point, target sites far off. उनके टारगेट साइट्स बहुत दूर दूर है. पिट्यूटरी यहां से सिक्रीट होता है, किडनी पे जाके एक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है. देयर टारगेट साइट्स आर फार ऑफ. Next point, they are slow in action. They are slow in action, but action is long lived. Action is long lived. They secrete hormones. They secrete hormones. Example आ जाते हैं, pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, etc. चलिए जी, अब जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए फटाफट से. अब हमारे पास आ जाइए बेटा फतेहवीर सिंह, कम ऑन. हितांशु, हिताशु, फतेहवीर सिंह, हिताशु, बेटा ये बच्चे आ जाओ आगे को. हिताशु, सुखमन, सुखमनी सिद्धू, सुखमनी सिद्धू, महकप्रीत कौर, महकप्रीत कौर, लवप्रीत कौर.
ये आ जाइए, माइक ऑन कीजिए बेटा, माइक ऑन कीजिए फर्स्ट स्टूडेंट। बाकी के बच्चे ये टेबल एक बना लो बेटे, जल्दी से मुझे बता दो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। देखो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ, हाँ किसी से पूछना नहीं है ना, अपना देख के ऑप्शन मैं दूंगी तुम्हें। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। इसमें जल्दी से बता दो सेम स्टूडेंट, कौन से हॉर्मोन्स है बेटा, ग्रोथ हार्मोन, और एक ग्रोथ हार्मोन है एंड दूसरा मैं बता देती हूँ स्टिमुलेटरी, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। बेटा अपनी कॉपी में लिखते जाना है ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, ये इसी की बात हम कर रहे हैं। ट्रॉफिक हॉर्मोन्स का क्या, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, एवरीबॉडी हियर। ट्रॉफिक हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी क्लास लेट शुरू हुई है इसलिए वी विल एक्सटेंड दिस क्लास। फंक्शन बताइए बेटा ग्रोथ हार्मोन का। Stimulates growth in all organs. ग्रोथ ऑफ बोन्स है ना, बोन्स एंड मसल्स, राइट। ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैक्सिमम किस में कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। जल्दी से इसके डिजीजेस बता दीजिए, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं हो तो क्या होगा, डुआफिज्म, डुआफिज्म। अगर डेफिशिएंसी है, एवरीबॉडी हियर, तो डुआफिज्म है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, गिगेंटिज्म, बिल्कुल ठीक है। डुआफिज्म छोटे, आप बैठो बेटा। नेक्स्ट इज गिगेंटिज्म। बेटा आपको पता भी होगा बट राइट डाउन दिस, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन राइट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया वो बैठो, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए। बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बेटा बातें नहीं, बातें नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट कम। थायराइड ग्लैंड, वेयर थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट, इन द विंड पाइप के अंदर नहीं होती बेटा, इन द नेक, विंड पाइप के आगे होती है बच्चे, है ना। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द विंड पाइप, आई विल शो यू, बट इट इज प्रेजेंट इन द नेक, यू कैन सी। बातें नहीं, बातें नहीं। विच हार्मोन, विच हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। छोड़ दो कॉपी, छोड़ दो, छोड़ दो कॉपी, छोड़ दो, हम याद करा लेंगे। कॉपी से देखते रहोगे तो याद कभी भी नहीं होएगा जिंदगी में, आई विल मेक यू रिमेम्बर, ठीक है। छोड़ दो थायरॉक्सिन। बेटा थायरॉक्सिन रिक्वायर विच मिनरल फॉर इट सिंथेसिस, आयोडीन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कौन सा मिनरल चाहिए, आयोडीन। इट रिक्वायर्स आयोडीन। फंक्शंस बताइए थायरॉक्सिन का। वन इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, और बताइए। मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो यही है बेटा, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, याद रखना है बेटा। जिनके, ध्यान से देखो, जिनमें अगर थायराइड ग्लैंड काम ना कर रही हो, गोइटर हो, थायरॉक्सिन कम हो, उनकी आगे प्रेगनेंसी में, उनकी आगे फर्टिलिटी में, चाहे मेल्स है चाहे फीमेल्स है, उनमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इधर देखिए, सर की क्लास है इसलिए हम ये फटाफट से रिवाइज करेंगे। सी हियर, नेक्स्ट एक और फंक्शन है, एवरीबॉडी रिमेंबर्स। तो इट आल्सो इंक्रीजेस या हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर थायरॉक्सिन की जिसमें कमी होती है तो उनको कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ जी, नेक्स्ट मतलब सेम स्टूडेंट, टेल मी, अगर आयोडीन की कमी है तो विच डिजीज, गोइटर, दिस इज गोइटर। अभी हम दिखाएंगे गोइटर क्या है। आप बैठिए बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, एवरीबॉडी राइट।
हाँ जी, नेक्स्ट बताइए बच्चे। पैराथायरॉयड, डू यू नो पैराथायरॉयड, यस और नो? नहीं, पैराथायरॉयड आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पैराथायरॉयड कहाँ पे है बेटा? खड़े रहो, जो गर्ल्स खड़ी हैं खड़े रहेंगे, आगे काम नहीं करना है। पैराथायरॉयड जो थायरॉयड ग्लैंड है उसी के साथ छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स लगी हुई है, 4 इन नंबर, प्रेजेंट नियर थायरॉयड ग्लैंड। अगर आपको दिख रहा है तो ये थायरॉयड ग्लैंड के पास में ही है, ठीक है। इफ यू कैन सी हियर, दिस इज थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की एक तरफ ये चिपकी हुई है, उनसे स्टिक हुई हुई है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और मैंने हार्मोन कौन सा है? पैराथॉर्मोन, राइट डाउन। दे सिक्रीट पैराथॉर्मोन एंड मेंटेन्स, फंक्शन क्या है? मेंटेन्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट मेंटेन्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट गर्ल जो भी है, नेक्स्ट बता जाइए। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज सिक्रीट विच हार्मोन? हाँ जी, कौन सा? पहले बताओ है कहाँ पे पेनक्रियाज? प्रेजेंट नियर स्टमक, लिखो प्रेजेंट नियर स्टमक। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पहले साइलेंट हो। अब बताओ बेटा, पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? इंसुलिन। फंक्शन क्या है इंसुलिन का? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। हाँ, हम कह सकते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक आ जाइए। It is secreted, it regulates blood sugar level when the sugar level is high in blood. लिख लो everybody, it regulates blood sugar level when sugar level is high in blood। जब हाई, देखो रेगुलेशन तो, रेगुलेशन दोनों टाइम चाहिए, जब हाई है तब भी चाहिए, लो है तब भी चाहिए। इंसुलिन कब करता है? जब हाई लेवल पे हो, when the sugar is high in blood। डिजीज कौन सा है? It causes deficiency, causes diabetes। थोड़ा सा आगे लिखोगे, मेलाइटस लिखोगे तो सबसे अच्छा है, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। आप बैठिए। नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट गर्ल, वेयर एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट? किडनीज की, फिर तो ऐसे लगेगा किडनीज के अंदर है। ये देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको? ये किडनी है और ये एड्रीनल ग्लैंड है, तो क्या कहेंगे? इट इज प्रेजेंट अबव। एड का मतलब होता है अबव, एड लिखो दिमाग में भी, और एड मीन्स अबव। रीनल का क्या मतलब है बेटा? रीनल का मतलब है किडनीज, सो इट इज प्रेजेंट अबव द किडनीज, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे बताइए, एड्रीनल ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रीनलिन। फंक्शन क्या है बेटा इसका? Prepare body to cope with emergency situations. यस, प्रिपेयर्स बॉडी टू कोप अप विद इमरजेंसी कंडीशंस। ये तो है बिल्कुल, स्ट्रेस हार्मोन है ये, इमरजेंसी हार्मोन है। बट अगर हम कहेंगे तो इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, it increases pulse rate, increases rate of breathing, और भी बहुत कुछ है, बट ये तो है ही है, राइट। बैठो बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट गर्ल, टेस्टिस। टेस्टिस ह्यूमन मेल्स में है। वेयर दे आर प्रेजेंट? वेयर दे आर प्रेजेंट? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एवरीबडी राइट डाउन, टेस्टिस आर प्रेजेंट, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, स्क्रोटम में। यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 8, क्लास 8 में शायद मैंने ही आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। तो
टेस्टिस जो है, पढ़ा था ना क्लास 8th में हमने, तो टेस्टिस सिक्रीट विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है, दे सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन क्या है बेटा? ग्रोथ ऑफ टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, बैठो बेटा। सो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एवरीबॉडी नोट डाउन, ग्रोथ ऑफ टेस्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरी सिक्रीट 2 हॉर्मोन्स, 2 मेन हॉर्मोन्स है बेटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन अगेन ये आपने 9th में किया, सॉरी 8th में किया हुआ है ना? 9th में तो नहीं, 8th में किया हुआ है। ईस्ट्रोजन क्या फंक्शन है ईस्ट्रोजन का? दैट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ egg and secondary sexual characters such as enlargement of breasts। यहीं पे पढ़ोगे तो अगले चैप्टर में भी काम आएगा। डेवलपमेंट ऑफ egg, development of secondary sexual characters such as enlargement of breast, body hair, and it makes uterus lining thick। यूट्रस की जो वॉल है उसको कौन थिक कर रहा है? ईस्ट्रोजन कर रहा है। एंड नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है बेटा? प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेंटेन्स थिक वॉल ऑफ यूट्रस, इट मेंटेन्स प्लेसेंटा। बेटा इंपॉर्टेंट चीजें, सारी जो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली करा रही हूँ, इधर उधर की तो मैंने कराई नहीं। सो इट मेंटेन्स thick wall of uterus and maintains placenta during pregnancy। चलिए जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाइए बेटा। अनमोल प्रीत, देन देवी, देवी इज देयर, गुरजोत कौर, ये तीनों आ जाओ जल्दी से, आ जाओ तीनों, बोथ ऑल द 3 कम बेटा, फटाफट से जल्दी ने। टेल मी विच इज द बातें नहीं, विच इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? जल्दी से एक एक आंसर बताते चलो और चलते चलो। हाँ, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जल्दी से आप चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। विच इज एंटी डायबिटिक? नेक्स्ट स्टूडेंट, विच इज एंटी डायबिटिक हार्मोन? कौन से? अच्छा एब्सेंट है। चलिए फर्स्ट रो में, मिडिल रो में, जो फर्स्ट रो में जो गर्ल्स है, दोनों खड़े हो जाओ फटाफट फटाफट। इंसुलिन इज द एंटी डायबिटिक हार्मोन। बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच इज द स्ट्रेस हार्मोन? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? सीधा देखो, सीधा। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड। वेयर एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट?
बेटा On मुझे the ऑन द on किडनीज, बिल्कुल ठीक है. यू हैव टू टेल मी अबव द किडनी. किडनीज, किडनी ऐसा लगता है किडनी के अंदर ही एड्रीनल ग्लैंड घुसी हुई है. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर है. ठीक है, बैठ जाओ. ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा. सो दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज ब्रेन. ब्रेन के अंदर दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड. जो आपको नहीं पता लिखते चलना है. स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड. आप देखिए वो वाला, हमारी कहावत कितनी अच्छी हो जाती है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना. तो वही बात है कि बड़ा होने से कुछ नहीं, छोटी सी ग्लैंड है, सबसे छोटी है और सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. बट कोई भी मास्टर नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सर है, सर के ऊपर भी प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के ऊपर भी मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, तो हियर सी हियर, सो हियर पिट्यूटरी ग्लैंड, pituitary gland is further controlled by this structure, hypothalamus. आपने पढ़ा था, that is the, you can say, thermoregulator. ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, that is thermoregulator hypothalamus. तो hypothalamus also controls pituitary gland. ठीक है, यहां भी आप देख रहे हो, this is normal height, this is dwarf, this is giant. खली जैसे, खली आई डोंट नो, मैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए उनके बारे में, बट उनकी जैसी हाइट के जो लोग हैं हम उनको जायंट्स कह देते हैं. राइट, देन नेक्स्ट हम एक चीज अगेन, ये देखिए आपको हम क्या, वन स्टूडेंट, आई कुडंट एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एज यू पीपल, कि भाई जो है थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, इन द लेरेंक्स. नहीं, देखो कहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, लेरेंक्स है ना, लेरेंक्स या ट्रेकिया इसके पीछे है. आगे जो है बटरफ्लाई शेप, लिखो थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप, two lobes, largest endocrine gland, thyroid gland, butterfly shaped, has two lobes, and is the largest endocrine gland, present in the neck, present in the neck. ठीक है जी, अगर आयोडीन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं बन रहा, बेचारी जो थायराइड ग्लैंड है वो ये सोच रही है, उसको नहीं पता कि आयोडीन नहीं आ रहा इसलिए थायरोक्सिन नहीं बन रहा. वो कहती है शायद मुझी में ही प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम ड्यू टू विच थायरोक्सिन इज नॉट फॉर्म, सो माय साइज शुड इंक्रीज, मेरा साइज इंक्रीज हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन बने. बट ऐसा होता नहीं है. बट ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यू कैन सी, हम इसको हिंदी पंजाबी में गिल्लड़ बोल देते हैं, बट in English we say this is goiter. Right, so goiter is caused, ज्यादा कहाँ पे मिलता है goiter, hills में ज्यादा मिलता है. क्यों मिलता है hills में, क्योंकि वहां जो पानी, हम तो जो पानी है हम ट्रीटेड वाटर पीते हैं, है ना, हमारे तो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वहां से ट्रीट होके आयोडीन मिक्स होके फिर हमारे पास आता है ना. और हम आयोडाइज सॉल्ट भी बहुत ज्यादा खाते हैं. जो पहाड़ों में अपर हिल्स में लोग रहते हैं ना बेटा, वो चश्मे का पानी पी रहे हैं, उसमें भी आयोडीन नहीं है. वो जो नमक है वो सीधा रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, रॉक सॉल्ट को पीसते हैं और ले लेते हैं. ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते, ड्यू टू विच दे आर डेफिशिएंट इन आयोडीन, ड्यू टू विच दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ दिस डिजीज, दैट इज गोइटर. नेक्स्ट हम एक और लास्ट पॉइंट में आपको बताती हूँ, दैट इज देयर इज फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन. हर टाइम हार्मोन्स थोड़ी सिक्रीट होते हैं. फीडबैक कंट्रोल, कैसे फीडबैक, और जनरली नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सर मैं ले सकती हूँ ना 5 मिनट. हाँ जी, हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज, हम यहां से बात करते हैं कि आफ्टर ए मील, इधर देखिए, आफ्टर द मील ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस. हमने खाना खाया, चपाती खाई साथ में, उसके बाद हमने रसगुल्ला भी खा लिया.
ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया. नाउ दिस ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट स्टिमुलेट पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में स्पेसिफिक सेल्स है, यू मस्ट बी नोइंग बीटा सेल्स, है ना, ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो. सो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, दे सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन. और इंसुलिन ने क्या किया, जो ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज था वो लिवर और मसल्स में भेज के उसको चेंज करा दिया ग्लाइकोजन में. ठीक है, तो क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया. अब इट कम्स टू द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज. अगर इंसुलिन अभी भी रहेगी तो क्या होगा, उसका तो काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा. बट हमने कम तो नहीं होने देना, नॉर्मल रखना है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अब क्या हुआ कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल लेवल ने फिर पेनक्रियास को मैसेज भेजा कि बस कर, अब अपना टैप बंद करो, अब हमें इंसुलिन और नहीं चाहिए. सो व्हेन द blood glucose level gets decreased, it again send message to the pancreas to stop secretion of glucose. This is feedback. feedback का मतलब है कि जो उसका प्रोडक्ट है या जो उसका सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो इंसुलिन आया, ग्लूकोज कम हुआ तो इंसुलिन बंद हो गया. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, when the product of the reaction itself inhibits the reaction. When the product of the reaction itself inhibits its own reaction, it is called as negative feedback control. It is called as negative feedback control. 5 नंबर का क्वेश्चन है, explain feedback control by giving example of insulin. ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ये बना सकते हैं ये साइकिल. डू यू वांट टू राइट इट, है ना, तो लिख लो. फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, ये आपको पता नहीं दिख रहा है क्या नहीं. आफ्टर ए मील देयर इज राइज इन ब्लड ग्लूकोज. आफ्टर द मील, ये साइकिल बनाओगे यू विल गेट फुल मार्क्स. आफ्टर द मील देयर इज राइज इन द ब्लड ग्लूकोज. एरो डालो. हाई ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट पेनक्रियाज. हाई ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट पेनक्रियाज टू सिक्रीट इंसुलिन. फिर एरो डालिए. इंसुलिन acts on muscle cells and liver cells. Insulin acts on muscle cells and liver cells where excess glucose is changed into glycogen. फिर एरो डालिए. ब्लड ग्लूकोज लेवल comes to the normal state. Blood glucose level becomes normal. फिर एरो डालिए. normal glucose level inhibits pancreas. Normal glucose level inhibits pancreas to secrete insulin. ठीक है जी. So this is about feedback control of hormones. ठीक है जी. So this is for today. मैं 1 मिनट आपके सर से बात कर लूं.